एम शिवा गौतम। हाउ टू स्टार्ट कोडिंग इन 2023। ओके 2023 में आप कोडिंग कैसे सीखें, क्योंकि आज के डेट में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, हम किस लैंग्वेज को चूज करें, कौन सा लैंग्वेज का सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, क्या करियर पाथ होना चाहिए, ठीक है, हमारा इनिशियल लैंग्वेज क्या होना चाहिए। यदि हम जावा सीख रहे हैं तो जावा के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा, यदि हम पाइथन सीख रहे हैं तो हमें पाइथन के लिए क्या क्या सीखना होगा, यदि हम वेब डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगी, यदि हम रिएक्ट या नोड सीख रहे हैं तो हम क्यों सीख रहे हैं, इससे हम किस तरीके के एप्लीकेशंस बनाएंगे, एंड्रॉइड या iOS हम सीख रहे हैं तो एंड्रॉइड और iOS से क्या क्रिएट होगा, ठीक है, हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्या होते हैं, नेटिव एप्लीकेशंस क्या होते हैं, किस एप्लीकेशंस की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है, किस तरीके के माइंड सेटअप के लिए कौन से लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, कौन सा माइंड सेटअप कौन से लैंग्वेज को अच्छे से मैनेज कर सकता है, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो सेशन में डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो कोडिंग को मैं आपको डिवाइड कर देता हूं। कोडिंग मतलब देखो, एक्चुअली कोडिंग का मतलब वैसे देखा जाए तो प्रोग्रामिंग होता है, पर कोडिंग स्टैंड फॉर, आपके दिमाग में कोडिंग का मतलब क्या होता है, एक करियर अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस लैंग्वेज में कोडिंग करना चाहते हैं जिसमें आपको करियर बनाना है, ठीक है। तो मैं कोडिंग को एक टेक्नोलॉजी वाइज डिवाइस करता हूं कि आपको किस तरीके का प्रोफाइल आपके लिए क्या है बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि वेब डेवलपमेंट की बात करूं, अभी देखो जो मार्केट में जो मॉडर्न वे में दो ही टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा मार्केट में इंप्लीमेंट हो रही है। द फर्स्ट वन इज अ वेब टेक्नोलॉजी, ओके, और जो सेकेंड है दैट इज कॉल्ड मोबाइल टेक्नोलॉजी, ओके। तो यदि आप टेक्नोलॉजी मीन्स यदि आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में आपके पास दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज द वेब टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड ऑप्शन इज द मोबाइल टेक्नोलॉजी। यदि आप वेब टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो वेब टेक्नोलॉजी के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इसके अंदर फ्रंट एंड, सेकेंड वन इज अ बैक एंड डेवलपर्स, ओके, और जो तीसरा है उसे हम क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो अब आपको ये चॉइस करना है कि यदि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपका टारगेट एरिया क्या है, मतलब आपका करियर क्या है, आप किस में करियर मूव करना चाहते हैं। यदि आप फ्रंट एंड डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग में जो आपका स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग है वो क्या होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट होना चाहिए। आपको जावा स्क्रिप्ट से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा स्क्रिप्ट, जेक्यूरी के कॉन्सेप्ट भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ओके। इसके बाद आप रिएक्ट या कि एंगुलर, ठीक है, रिएक्ट या एंगुलर, ये दोनों में से कोई सा भी आप लाइब्रेरी का स्टडी कर सकते हैं। जैसे रिएक्ट अपने आप में एक लाइब्रेरी है और एंगुलर अपने आप में एक फ्रेमवर्क है। तो आप रिएक्ट लाइब्रेरी या एंगुलर फ्रेमवर्क में जाकर के फ्रंट एंड डेवलपर्स बन सकते हैं। आपको दोनों नहीं सीखना है, इनमें से आपको कोई एक स्पेशलाइजेशन करना है। तो ये जो करियर पाथ मैंने आपको बताया कि यदि आप फ्रंट एंड डेवलपर्स प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना जो स्किल्स है वो सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट करना चाहिए। आपको C++, जावा, पाइथन ऐसी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि C++, जावा, पाइथन इनका फ्रंट एंड से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। फ्रंट एंड एक अलग ही प्रोफाइल होती है किसी भी कंपनी में, ओके। इसलिए कंपनी पहले से स्पेसिफाई कर देती है कि फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए उसको किसकी जरूरत है, ओके। और इसका भी बहुत अच्छा करियर है। तो आप पहले ही अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर्स देन दीज आर द करियर लाइन, करियर पाथ टू लर्न फ्रंट एंड, ओके। सेकेंड प्रोफाइल होता है बैक एंड डेवलपर्स की, जिसको अपन प्रोग्रामर बोलते हैं। कुछ कंपनी इसको सिस्टम एनालिस्ट भी बोलते हैं, कुछ कंपनी इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बोलते हैं, कुछ कंपनी इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोफाइल भी बोलते हैं। तो बैक एंड डेवलपर्स के अलग अलग प्रोफाइल्स के नेम है, अलग अलग कंपनी वेरी करते हैं, अलग अलग कंपनी इसको अलग अलग नेम से आपको क्या करेंगे, इसका अलग अलग प्रोनाउंस होता है। तो आपको उसमें नहीं जाना है, आपको तो बस इसका करियर पाथ में आपको पहले फोकस करना है कि बैक एंड डेवलपर्स में पहले आपको ये देखना है कि आपका चॉइस क्या है। मतलब यदि आपको प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत आसानी से प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है, जैसे आपने C++ का प्रोग्रामिंग बनाया और बाकी जो आपका कलीग है उस प्रोग्राम को बनाने में 3 घंटे का टाइम दे रहा है और आप उसको 5 मिनट में या 10 मिनट में 8 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, मतलब आपका क्विक लर्निंग है, आप बहुत जल्दी किसी भी प्रोग्राम को सीखते हैं, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप टफ से टफ लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट चॉइस यही है कि यदि आप बैकएंड डेवलपर में जाते हैं तो आप जावा जो है आपके लिए प्राइमरी फोकस हो सकता है, प्राइमरी चॉइस हो सकती है, क्योंकि जावा मतलब यदि आपका क्विक लर्निंग स्किल है, आपको कोडिंग बहुत अच्छे से समझ में आता है, आपको मतलब आपकी सिटिंग हैबिट बहुत अच्छी है, ठीक है, आप अपने कलीग्स या अपने दोस्तों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको जावा लैंग्वेज में जाना चाहिए। क्योंकि जावा लैंग्वेज में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां काम करती हैं, और जावा लैंग्वेज सबसे पुरानी लैंग्वेज है, इसलिए इसके अंदर जो पैकेज है वो सबसे हायर आज भी है, ओके। सेकेंड चॉइस ये कि यदि आप चाहते हो कि नहीं आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो
दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब जैसे आपका जो कलीग है उससे आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको एडवांस प्रोग्रामिंग बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ठीक है, तो लॉजिक बिल्डिंग मतलब आपका कम है, आप चाहते हो कि आपको प्रीडिफाइन चीज़ों की आदत है कि जो आपको बने बनाई चीज़ें, जैसे आपको प्रीडिफाइन फंक्शंस आपने यूज़ करके इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर लिया, तो मतलब आपका हैबिट ऐसा है कि जुगाड़मेंट जिसको अपन बोलते हैं ना, जुगाड़मेंट वाला यदि आपका हैबिट है कि आपके पास बस आपको काम करना है, आप प्रीडिफाइन फंक्शनैलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लॉजिक बिल्डिंग पे आप कम ध्यान देते हैं, तो आप पाइथन पे जा सकते हैं, क्योंकि पाइथन के पास बहुत सारे रेडीमेड मेथड्स हैं और पाइथन में आप कम से कम प्रोग्रामिंग कोड लिख सकते हैं। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी के अंदर दो टेक्नोलॉजी मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं, फर्स्ट इज द जावा एंड सेकेंड वन इज द पाइथन। तो इस पे आप जा सकते हैं, मैं दो टेक्नोलॉजी सजेस्ट करूंगा कोडिंग के लिए अभी आज के डेट में मॉडर्न में, ठीक है। साथ में अभी बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज भी मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन अभी उन टेक्नोलॉजीज का मतलब मार्केट में पूरी तरह से क्या है, वो डेवलपिंग स्टेज पे है, अभी वो डेवलप्ड नहीं है, ओके। तो आपको यदि प्योरली किसी भी बैकएंड फील्ड में जाना है तो योर चॉइस शुड बी जावा और पाइथन, ओके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं थर्ड, दैट इज कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपर। यदि आप कोडिंग फुल स्टैक डेवलपर प्रोफाइल के लिए करना चाहते हैं तो फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए आपको इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर्स में देखो एक्चुअली क्या होता है कि अभी फुल स्टैक में बहुत सारे चॉइस है, जैसे मर्न स्टैक, मोंगो एक्सप्रेस, रिएक्ट नोड, इसमें जा सकते हैं। मिनी स्टैक में जा सकते हैं, मोंगो एक्सप्रेस, एंगुलर नोड। जावा फुल स्टैक डेवलपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें आपको कोर जावा, साथ में स्प्रिंग बूट, ठीक है, डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, हाइबरनेट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यदि आप फुल स्टैक डेवलपर्स विद पाइथन जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रिएक्ट, ठीक है, या कि फिर रिएक्ट के साथ आप जेंगो यूज कर सकते हैं, ठीक है, जेंगो एपीआई डेवलपमेंट यूज कर सकते हैं, इससे आप फुल स्टैक डेवलपर्स में जा सकते हैं। तो ये सभी अलग अलग स्टैक्स हैं, ये सभी अलग अलग टाइप के कलेक्शंस ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल आप लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें तो पहले आपको अपने माइंड में ये क्लियर करना होगा कि आपका करियर कहां पर आपको मूव करना है, आपको फ्रंट एंड में जाना है, आपको बैक एंड में जाना है, या आपको फुल स्टैक में जाना है, ठीक है। फुल स्टैक में ये रहेगा कि ठीक है आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन यदि आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं, ठीक है, आप तभी आप फुल स्टैक डेवलपर में जाइए, अदरवाइज आप स्पेशलाइजेशन में भी जा सकते हैं। अब दूसरी टेक्नोलॉजी है मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें यदि अपन, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी आज के डेट में दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। द फर्स्ट वन इज अ नेटिव मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड वन इज अ हाइब्रिड मोबाइल टेक्नोलॉजी, ओके। द फर्स्ट वन इज अ नेटिव एंड सेकेंड वन इज अ हाइब्रिड, ओके। तो नेटिव मतलब जो स्पेशली iOS और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे क्रिएट होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, नेटिव बोलते हैं। तो इसके लिए जैसे आप iOS डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक है, ये पाइथन जैसी लैंग्वेज है। इसके बाद फिर आपको कोकोआ टच फ्रेमवर्क के अंदर जाकर के iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर के बहुत सारे कंपोनेंट्स, साथ में इसके अंदर एपीआई, ठीक है, जेसन पार्सिंग, एक्सएमएल पार्सिंग, ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। यदि आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोटलिन या जावा, दो में से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। कोटलिन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद आप एंड्रॉइड के अंदर जा सकते हैं। यदि आप हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, हाइब्रिड से ये फायदा होगा कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप iOS के लिए भी बना सकते हैं और एंड्रॉइड के लिए बना सकते हैं। यदि आप हाइब्रिड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस आपके लिए क्या है, फ्लटर। आप फ्लटर के अंदर एप्लीकेशंस बनाइए, ठीक है, फ्लटर लर्न करिए, ठीक है, फ्लटर सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर एप्लीकेशंस डेवलप करिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप रिएक्ट नेटिव में भी जा सकते हो। यदि आप HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, वेब डिजाइनिंग पोर्शन में यदि आपने थोड़ा सा कमांड करके रखा है, या आप चाहते हो कि बहुत ईजी वे में, बहुत सरलतापूर्ण, बहुत सरल तरीके से यदि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल HTML जैसा लैंग्वेज का यूज करके, और तो आप उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या है, रिएक्ट नेटिव। आप रिएक्ट नेटिव सीख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी सबसे ज्यादा मोबाइल टेक्नोलॉजी में, यदि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करके बताऊं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जो जॉब क्रिएट हो रहे हैं, वो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका, रिएक्ट नेटिव है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, फ्लटर है। और फिर थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका, नेटिव एप्लीकेशंस। तो इस तरीके से यदि आप अपने करियर पाथ को चूज करेंगे, इस तरीके से यदि आप कोडिंग को चूज करेंगे, इस तरीके से यदि आप कोडिंग सीखेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने डिजायर्ड गोल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। इतने सारे अलग अलग टाइप के जो कंफ्यूजन्स हैं, उन सभी कंफ्यूजन से आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपने डिजायर्ड गोल को गेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।